हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए हमारी जो सीपीएसईटी की सीरीज चल रही है उसमें हम आपको आगे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम आपके लिए टेस्ट है 21 दिसंबर 2019 के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो लेके आए हैं। इससे पहले हमने और भी कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपी प्लेस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप वो भी जाकर उसमें देख सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर्स की 2020 की वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर सभी देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए आज के हम पेपर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं जो कि 21 दिसंबर को आया था। इसमें हम कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला आता है, इसमें विंडो 98 में विकसित किया गया था। विंडो 98 को कब विकसित किया गया था, तो देखिए ये बहुत आसान है। इसमें विंडो 98 लिखा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1998। ठीक है, यानी विंडो 98 को 1998 में ही बनाया गया था, तो अपडेट किया गया था। ठीक है, यानी विकसित किया गया था, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें नेक्स्ट है, एक टेस्ट डॉक्यूमेंट को निर्माण, संपादित, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सब कहाँ पे होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में होते हैं, यानी ये सब एमएस वर्ड में होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये सभी कहाँ पे होती हैं, एमएस वर्ड में होती हैं। फॉर्मेटिंग करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना और प्रिंट करना, ये सभी ऑप्शन उसी में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्ड प्रोसेसिंग में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन शेष से अलग है। यानी इसमें ये पूछा है कि तीन ऑप्शन एक प्रकार समान है और चौथा ऑप्शन दिया है वो सबसे अलग है, और वो कौन सा वाला है। तो इसमें कौन सा मुद्रक यानी प्रिंटर सबसे अलग है। ठीक है, ये नियंत्रण यूनिट अलग है, अंकगणितीय तर्क इकाई भी ALU भी अलग है, और ये रजिस्टर भी अलग है, यानी सिर्फ मुद्रण प्रिंटर है। यानी कह सकते हैं एक तरह से ये सभी इनपुट डिवाइस होती हैं और ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले माउस कर्सर को भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, जो डेस्कटॉप पर हम जो माउस से हिलाते हैं जो कर्सर दिखाया जाता है, यानी इस प्रकार का ये कर्सर दिखता है, उसे क्या कहते हैं, इसमें ये पूछा है। तो उसको क्या कहते हैं, तीर सूचक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। इसे एरो पॉइंटर भी कहते हैं, इंग्लिश में भी आप याद रख लेना है। इसको क्या कहा जाता है, एरो पॉइंटर कहा जाता है। तो इसमें दोनों दिए हैं, इंग्लिश भी दिए और हिंदी भी दिए, तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ते जाना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये फिफ्थ क्वेश्चन की इंग्लिश दी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन की हम हिंदी देखते हैं। देखिए हार्ड डिस्क के दोनों तरफ किस से कोड की जाती है, यानी हार्ड डिस्क होती है उस पर दोनों तरफ से किसकी लेपिंग की जाती है, यानी कोडिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, मेटेलिक ऑक्साइड की जाती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, तो आपको ये याद रखना होगा, मेटेलिक ऑक्साइड की कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका फर्स्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इनमें से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है, तो कौन सा है, लेजर प्रिंटर, यानी लेजर प्रिंटर की प्रिंट करने की स्पीड सबसे तेज होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये इसका नीचे इंग्लिश वर्जन दिया है, तो उसको आप अच्छे से कर लेना। ये 7 क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है इससे बात का, तो आप उसको कर लेना और इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। देखिए जब आप अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम डालते हैं तब आमतौर पर उसे मेन्यू में जोड़ लिया जाता है। तो उसे किस मेन्यू में जोड़ लिया जाता है, जिसमें ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल प्रोग्राम में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम डालोगे तो उसे ऑल प्रोग्राम में कंप्यूटर स्वतः जोड़ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें
ये 8 क्वेश्चन की इंग्लिश है, तो आप इसको कर लेना। देखिए वो इसका हम हिंदी देखते हैं। जब आवश्यक होता है तब, सॉरी मैं आंसर ही पढ़ा था। MS वर्ड में शब्द बेस्ड यानी कि वर्ड रैप फीचर क्या करता है, यानी वर्ड रैप फीचर होता है वह क्या करता है, इसमें ये पूछा है। देखिए इसका राइट आंसर है जब आवश्यक होता है तो टेस्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है, यानी जो वर्ड रैप होता है वो क्या करता है, टेस्ट को अगली लाइन में सीधा भेज देता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है कि वर्ड रैप का यही काम होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन का इंग्लिश है, तो आप इसको देख लेना। देखिए हम इसका हिंदी वर्जन समझते हैं। नोटबुक कंप्यूटर के ही समान है जिस पर आमतौर पर एक टच स्क्रीन या पेन सक्षम इंटरफेस होता है, तो ये टैबलेट पीसी की तरह कार्य करता है। जो नोटबुक होती है वो क्या करता है, टैबलेट पीसी की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम ये इसका इंग्लिश है, आप देख पढ़ लेना। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ लेना, और हिंदी वाले हम देखते हैं। देखिए यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर अनावश्यक फाइलों को पहचानती हैं और उपयोगकर्ता के कमांड के आधार पर उन्हें मिटा देती है। तो ये डिस्क क्लीनअप होती हैं। डिस्क क्लीनअप अपने आप यूटिलिटी हार्डवेयर पर अनावश्यक फाइलों को पहचान लेती हैं और उन्हें उपयोगकर्ता के कमांड के आधार पर उन्हें मिटा देती हैं। जो उपयोगकर्ता होता है वो कमांड देता है, यूटिलिटी हार्ड डिस्क उन्हें अपने आप मिटा देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, डिस्क क्लीनअप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम कौन सा प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा महंगे होती है, ये कौन से प्रिंटर हैं जो कि इंकजेट प्रिंटर से भी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो कहते हैं लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा लेजर प्रिंटर की क्षमता भी अच्छी होती है, तो प्रिंट करने की जो वर्ड रैप होता है यानी जो अक्षरों की स्पष्टता होती है वो भी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम देखिए नेक्स्ट है इसमें 12 क्वेश्चन। बार कोड किए गए डेटा को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ये पूछा है। तो बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उस पर एक बार कोड बना हुआ आता है, तो आप उसको देखना। उस बार कोड को पढ़ने के लिए उसके बारे में बार कोड में पूरी जानकारी दी जाती है, तो उसको पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, इसका सेकेंड वाला आंसर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें निम्न में से कौन सी एक वैध EXT फाइल प्रणाली नहीं है, यानी जो वैध है वैध नहीं है वो पूछा है इसमें, तो कौन सी फोर्थ वाली नहीं है, EXT फाइल नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या को दिए गए रेडियस के साथ एक टेस्ट में प्रस्तुतिकरण में बदलता है, तो बेस फंक्शन बदलता है। कौन सा बदलता है, बेस फंक्शन, जो MS एक्सेल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन को रो G4 अनुपात G6 का क्या आउटपुट होगा, तो इसमें ये पूछा है, तो इसका 3 आउटपुट होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, इसमें ये पूछा कि क्या चीज़ कंप्यूटर फाइलों के लिए सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर है फाइलों की सामग्री को सूचना देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया जाता है, तो ये इसमें सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था, यानी इसमें ये पूछा है तो इंटरनेट की शुरुआत किस नेट ने की थी, नेटवर्क ने की थी, तो ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ARPANET ने की थी, यानी पहला जो नेटवर्क था वो ARPANET था जिसने ये इंटरनेट की शुरुआत की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम
निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग का सबसे पुराना रूप है, यानी कौन सा प्रिंटिंग है जो प्रिंटिंग का सबसे पुराना रूप माना जाता है, तो लेटर प्रेस है। कौन सा है? लेटर प्रेस है, जो कि प्रिंटिंग का सबसे पुराना रूप है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें निम्न में से कौन लेजर प्रिंटर का एक लाभ है। इसमें सभी विकल्प हैं, यानी कि लेजर प्रिंटर होता है उसमें सभी विकल्प दिए जाते हैं। इसमें किस प्रकार प्रिंट करना है, कौन से तरीके से प्रिंट करना है, वो सभी विकल्प इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लेजर प्रिंटर का यही लाभ होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फ्रेम्स का एक अनुक्रम है, यानी जो फ्रेम्स लगाई जाती हैं उनका क्या अनुक्रम है, डिजिटल वीडियो है, यानी डिजिटल वीडियो के तहत ये फ्रेम्स के अनुक्रम में लगाई जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम कूट लिखित पाठ्यांश यानी कि सिपर टेस्ट क्या होता है। इसमें ये पूछा है कि सिपर टेस्ट क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। तो सिपर टेस्ट कूट भाषा में लिखा गया होता है, यानी जो सिपर टेस्ट होता है वो कूट भाषा में यानी कि कोडिंग के द्वारा लिखा जाता है। तो इसका यही कहते हैं कि कोडिंग के द्वारा लिखा जाता है, उसे ही सिपर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जैसे जैसे नेटवर्क का आकार बढ़ता है, निम्न उपकरणों में से किसमें आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए विभिन्न मल्टीपोर्ट कार्डों को प्लग कर सकते हैं। तो स्विच में कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उपकरण बढ़ाते जाएंगे तो उनके लिए आप उपयोग करने के लिए करंट लेंगे, वो कहाँ से लाएंगे, यानी उसमें किसका उपयोग करेंगे, किसको जोड़ेंगे, तो ये स्विच के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिपोर्ट स्प्रेड को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पूछा है, तो SNP का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये फाइल एक्सटेंशन है कौन से सहेजने के लिए, SNP। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। जैसे डॉक्यूमेंट का .doc होता है, इस प्रकार जो माइक्रोसॉफ्ट का SNP है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम एक प्रोग्राम है जिसे कि अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। तो वो स्पाईवेयर होता है, जिसमें उपयोगकर्ता की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ब्लैंक को छोड़कर निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना नहीं करना पड़ता है। वो कौन सा है, तो एप्पल मैकिनटॉश है जिसमें बॉम्ब एरर का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी बॉम्ब एरर का मतलब होता है कि अपन कुछ कार्य कर रहे हैं और उसमें बीच में कि एरर आ जाता है कि ये काम नहीं हो सकता, यानी ये फाइल या वेबसाइट नहीं खुल सकती है, तो इस प्रकार को बॉम्ब एरर कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सबसे प्रमुख रूटीन है जो मूल हार्डवेयर की जांच और परीक्षण करता है, वो कौन सा होता है, वो पोस्ट होता है। कौन सा होता है, पोस्ट। इसके द्वारा ही हार्डवेयर जो हमारा उसमें कुछ अंदर से डिजिटली एरर आ जाता है, उसको ये पोस्ट के द्वारा ही सही किया जाता है। तो यही उसका परीक्षण करता है। ठीक है, जांच करता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है प्रमाणीकरण यानी क्विंटाइजेशन किसी सिग्नल को वास्तव में बनाता है, तो डिजिटल सिग्नल को बनाता है। इसको बनाता है डिजिटल सिग्नल को, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है देखिए एक प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वर्गीकरण पर आधारित होता है। तो वर्गीकरण किस पर आधारित होता है, जो वर्गीकरण होता है वो तकनीक पर आधारित होता है। किस पर होता है, तकनीक पर, यानी कि किस तकनीक से ये प्रिंटर बना होता है, इसे नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैकेनिकल प्रिंटर किस वर्ष बनाए गए थे। तो इसमें ये पूछा कि जो मैकेनिकल प्रिंटर थे वो कब बनाए गए थे, तो 1882 में, यानी 1822 में।
ठीक है, इन 1822 में ये बनाया गया, ठीक है, आपको ये याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा जो कंप्यूटर पोर्ट नहीं है, तो ये बैकअप नहीं है, कौन सा नहीं है, बैकअप, ठीक है, तो ये कंप्यूटर पोर्ट नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें याहू, गूगल और MSN हैं, क्या हैं ये इंटरनेट साइट्स हैं, यानी इसमें हम कुछ भी खोज सकते हैं, ठीक है, ये याहू, गूगल और MSN। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट ईमेल भेजना की तरह है, यानी ईमेल भेजना किस तरह है, ये पत्र लेखन की तरह होता है। इस प्रकार हम पहले पत्र भेजते थे डाकिया के द्वारा, इस प्रकार हम ईमेल भेजते हैं, तो ये एक ही समान है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम MS वर्ड में Ctrl+B का उपयोग टेक्स्ट को करने के लिए होता है, बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, बोल्ड करने के लिए, ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हम आपकी प्रस्तुति में एक को जोड़ा जा सकता है और फिर विभिन्न स्थानों, उदाहरणों के लिए वेब पता, ईमेल पता, कस्टम सूट या दस्तावेज पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, हाइपर लिंक का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी दस्तावेज में बीच में अगर हमें जाना है तो उसमें हाइपर लिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वचालित रूप से ले जाने से क्या कहा जाता है, वर्ड रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड रैप, यानी जो टेक्स्ट चल रहा है उसको स्वतः ही दूसरी पंक्ति में है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ड रैप कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम एक प्रोग्राम जो आपको पंक्तियों और कॉलम के डेटा प्रकारों का पर गणना करने में सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसमें डेटा के प्रकार को गणना करने हमें उपयोग बना देता है, ये आसान हो जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करके आप सामग्री की तालिका जोड़ सकते हैं, रेफरेंस टैब का उपयोग करके, रेफरेंस टैब में जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनको हम उपयोग करके तालिका को जोड़ सकते हैं, सामग्री को, ठीक। देखिए नेक्स्ट हमारा MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए कुछ कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न बढ़ाने के लिए पूछा है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा Ctrl+Shift+ग्रेटर देन का, बढ़ाने के लिए ग्रेटर देन का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट में MS एक्सेल में स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है, यानी स्कैटर चार्ट किसे कहा जाता है, ये पूछा तो हम इसे बाय एक्स बाय चार्ट होता है ना, इसे स्कैटर चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्काइप में टूरिस्ट संदेश में किसी शब्द को स्ट्राइक करने के लिए वर्णों का उपयोग किया जाता है, तो ये टाइल्ड का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, टाइल्ड का, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को एक से लेकर 2 बार जरूर करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का अनुवाद किया जा सकता है, तो रिव्यू का उपयोग करके हम इसमें कर सकते हैं, दस्तावेज को टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं किसमें, रिव्यू में जाकर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है निम्न में से भीम ऐप द्वारा राशि भेजने की प्रक्रिया क्या है, इसमें ये पूछा है, तो होम स्क्रीन, भेजें विकल्प, प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर, राशि दर्ज करें, डिफ़ॉल्ट बैंक खाता और UPI पिन, यानी ये भीम ऐप का उपयोग करने का एक पूरा इंटरफेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आपको याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, चार्ट MS एक्सेल में संपूर्ण भागों के संबंध को दर्शाता है, इसमें डेटा की एक अधिक श्रृंखला समाहित होती है, तो ये डोनट चार्ट में होता है, किसमें होता है, डोनट चार्ट में पूरी श्रृंखला समाहित रहती है।
देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है MS एक्सेल में मैक्रो हटाने के लिए मैक्रो संवाद बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो Alt+F8 का उपयोग किया जाता है मैक्रो संवाद बॉक्स को ओपन करने के लिए, मैक्रो को हटाने के लिए। मैक्रो को लगाने और हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Alt+F8 का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। CAPS को लोअर केस और लोअर केस को कैप्स में बदल देता है। कौन बदलता है? टॉगल केस बदल देता है, यानी कैप्स को लोअर केस और लोअर केस को कैप्स में बदलता है, तो ये टॉगल केस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। दस्तावेजों में सिंगल स्पेसिंग किस बिंदु लाइन स्पेसिंग को सुसज्जित होता है? यानी 12 से होता है, ठीक है। यानी दस्तावेज में सिंगल स्पेसिंग होती है वो 12 बिंदुओं से स्पेसिंग में सज्जित होती है। अगर आपको ये हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इसको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सिंगल स्पेसिंग इज डॉक्यूमेंट इन द ग्रेटेड बॉय विच पॉइंट ऑफ द स्पेसिंग, तो 12 होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। MS एक्सेल में मैक्रोज को रिकॉर्ड करने या देखने के लिए टास्क बार में टैब पर क्लिक करते हैं तो व्यू टैब पर उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मैक्रो मिलती है हमें व्यू टैब में मिलती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। स्वचालित रूप से स्प्रेडशीट में संग्रहित डेटा को क्रमित कर सकता है, गणना कर सकता है, कुल योग या औसत निकाल सकता है, तो पिवट तालिका में निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि पिवट तालिका, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, गणना करने के लिए स्प्रेडशीट में उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट है। लघु A3 पेज का एक पोस्टर डिजाइन करना चाहता है तो इसके पेज का आकार क्या होगा? इसमें ये पूछा है, तो इसका आकार होगा 11.69 बाय 16.54, ठीक है। तो ये इसका पेज पोस्टर का साइज दिया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है MS ऑफिस में प्रोग्राम में वर्तनी को सही करते समय ऑटो करेक्ट टैब में चेक बॉक्स होते हैं, यानी कितने चेक बॉक्स होते हैं उसमें ये पूछा है ऑटो करेक्ट में, तो 6 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यानी 6 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 6 बॉक्स होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये ऑटो टेस्ट करेक्ट में स्पेलिंग को सही करने में उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कीबोर्ड पर कौन सा शॉर्टकट कर्सर को सुपर स्क्रिप्ट पर ले जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ले जाता है, यानी जो कीबोर्ड कर्सर को सुपर स्क्रिप्ट पर ले जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आखिरी क्वेश्चन है कंप्यूटर का। आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके किसी वांछित शब्द को रेखांकित कैसे कर सकते हैं लेकिन किसी रिक्त स्थान को नहीं कर सकते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस W के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये रिक्त स्थान को रेखांकित नहीं कर सकती, सिर्फ शब्द को रेखांकित कर सकती है। ये हमारे कंप्यूटर के जो 52 क्वेश्चन थे वो पूरे समाप्त हो चुके हैं 52। अब इसके बाद हमारे को एक पैराग्राफ मिलेगा, वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए इसमें पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमको इसके आंसर देने, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये पूरे पैराग्राफ दिया जाएगा, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके आंसर देने। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चनों पे देखते हैं। देखिए भारत के लिए पहला महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है। जो पैराग्राफ दिया है वो भारतीय विदेशियों से संबंधित दिया गया है, तो इसी से संबंधित ये आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इंडिका में लेखक किस शहरी दरबार के दूत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? इंडिका में लेखक किस शाही दरबार, सॉरी शहरी नहीं वो शाही दरबार है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शाही दरबारी दूत थे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को एक अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, उसे सही विकल्प में चुनिए। वो सही क्रम देता है जिसमें घटनाओं को घटित हुई हैं। यानी इसमें जो पैराग्राफ में घटनाएं दी गई हैं वो घटनाएं दी गई हैं और सभी घटनाओं को हमें एक क्रम में जमाना है। तो उस क्रम को किस तरह जमाएंगे, तो उसका राइट आंसर कौन सा है, सेकंड वाला राइट आंसर इसमें देखिए। सबसे पहले दूसरा आएगा कौन सा, सिकंदर ने भारत को बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। फिर इसके बाद फोर्थ आता है, ठीक है। फर्स्ट में कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं, चौथा है ये देखिए, सेल्यूकस को जीते हुए भारतीय राज्यों का प्रभारी बना दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा था, थर्ड आएगा जो कौन तीसरे नंबर पे आएगा, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्ष 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, ठीक है। पांचवा आता है, ये फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और फिर फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत के रूप में भेजा गया था। इस तरह हमको इन सबको जमाना होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें गंगा और सिंधु दोनों व्यापक और बड़ी नदियाँ क्यों थीं। बहुत से लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए इन नदियों पर नौकाओं और जहाज़ों का उपयोग किया था, इसलिए ये बड़ी व्यापक नदियाँ थीं। इसमें बंदरगाहों का उपयोग किया गया, इसमें आने जाने का भी उपयोग किया जाने लगा था, तो इसलिए व्यापक नदियाँ, प्रचलित नदियाँ हो गई थी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो ये 305 ईसा पूर्व में हराया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये पैराग्राफ के जो क्वेश्चन दिए गए थे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 5 क्वेश्चन दिए थे, 52 वो थे और 5 थे 57 हो चुके थे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट कौन सा आता है, मैथ आता है, ठीक है। तो हम मैथ को बाद में देखेंगे, हम इसके सिर्फ आंसर देख लेते हैं कि दो वृत्तों की परिधि के अनुसार 132 मीटर और 176 मीटर में बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच में कितना अंतर है, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसको करना है, तो इसका राइट आंसर 1078 वर्ग मीटर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें दिया है, इसको हमको पूरे को सॉल्व करना है। जो माइनस प्लस लगाए हुए हैं इनको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर होगा 574.71 होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न प्रश्न में चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, यानी कि हमको इसको सॉल्व करना है। पूरे सॉल्व करने के बाद जो प्रश्नवाचक निशान बना हुआ है क्वेश्चन मार्क का, वहाँ पे कौन सा आंसर आएगा वो लगाना है। तो अभी इसमें राइट आंसर क्या दिया, 574.1 दिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग मान क्या होना चाहिए, आपको शुद्ध मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसमें सिर्फ लगभग मान के बारे में पूछा है, यानी एग्जैक्ट पूरा सही मान नहीं पूछा, सिर्फ लगभग मान, ठीक है। लगभग मान कितना दिया है, तो इसका 340 होगा, यानी इसको सॉल्व करने पर हो सकता है कितना आ जाए, 344 पॉइंट कुछ आ जाए या 345.50 आ जाए, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो इसका लगभग मान पूछा है, इस प्रकार लिखना होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या दिया है हमें, एक कलश में 6 लाल, 4 नीले, 2 हरे और 3 पीले मार्बल हैं। यादृच्छिक रूप से 4 मार्बल चुने जाते हैं, इस बात की कितनी संभावना है कि उसमें कम से कम एक नीला होगा। तो ये प्रायिकता के संबंधित है, हमको इसको सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर देना है। तो अभी इसका राइट आंसर कौन सा है, 69/91 है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और आ गया है, एक टोकरी में 4 लाल, 5 नीले और 3 हरे रंग के मार्बल हैं। ये 3 मार्बल यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं, तो इस बात की संभावना क्या है कि कम से कम एक मार्बल नीला होगा। तो इसमें भी इसका राइट आंसर दिया है, सेकंड है 37/44 है, ठीक है। आपको ये इस प्रकार सॉल्व करना है, इसका राइट आंसर देना है। देखिए इसमें दिया है 73,989 रुपये को ए और बी के मध्य 7:4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ए के भाग के 3 गुना और बी के भाग के 2 गुने में क्या अंतर है। तो इसमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें इसका राइट आंसर टिक करना है। तो इसका फोर्थ वाला है 13,398, ठीक है।
ये आपको मैथ में सॉल्व कर लेना है। आपको वहाँ पे एक सीट दी जाती है, उसमें सॉल्व करके इनके राइट आंसर हमको लगाने होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी मैथ था वो ख़त्म हो चुका है। उसमें भी कितने क्वेश्चन आए थे, वहाँ पे 6 क्वेश्चन आए हैं, 57 हो चुके थे। फिर 8, 9, 60, 61, 60 जो मैथ के क्वेश्चन वो 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आती है इसके बाद हमारी रीजनिंग आएगी। हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है, यदि सभी शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। यानी इसमें हमें अंग्रेजी वर्ण क्रम के आधार पर जमाने होती हैं, जैसे ABCD आती हैं उस क्रम पे, तो उसमें हिसाब से हमको इसका राइट आंसर लगाना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4th वाला होगा HOVEL यानी हॉवेल। ठीक है, रीजनिंग में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है इसमें, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे कौआ कैरी ऑन से है तो जॉग किससे होगी, रक्त से होगी। ये कौआ कैरी ऑन को खाता है, जॉग रक्त को पीती है। ठीक है, इस प्रकार है, एक संबंध बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, देखिए इसमें दिया है, निम्न व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि ई और ए की स्थिति आपस में बदल दी जाती है तो उसी तरह आर और यू की स्थिति आपस में बदल दी जाती है तो ऐसे कितने प्रतीकों हुए जिनके तुरंत पहले या बाद में एक स्वर आएगा। यानी इनके जो अक्षर दिए हैं उनकी स्थिति बदलने के बाद इसमें स्वर को पूछा है कि स्वर कहाँ कहाँ यानी कितने स्थान पर आएंगे, वो सब हमको बताना होता है करके। तो इसका राइट आंसर अभी 3 दिया है। ठीक है, इनको सॉल्व करना है फिर बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, पता लगाएं कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या विषम अंक आते हैं, इसमें ये पूछा है। यानी जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों में बीच में एक विषम अक्षर होगा, उसको छोड़ने के बाद तो उसमें कौन से नियम फॉलो इन शब्दों में से करता है, फिर उसको टिक करना होता है। तो अभी इसका राइट आंसर फर्स्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमें दिया है, निम्न प्रश्न में आपस में संबंधित 3 शब्दों में समूह दिए गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों में उपशब्द का चयन करें जो संबंधित हो और इस समूह का ही हो। ठीक है, जैसे इसमें ये दिया है गॉर्जन, कैनियन, खम्भ, तो डेल्टा होगा। ठीक है, ये नदियों से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। ये पहला है जो दूसरे से संबंधित है और जो तीसरा होगा वो चौथे से डेल्टा से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द किसी तरह एक समान गुण वाले हैं लेकिन चौथा शब्द अलग है। उनमें से भिन्न और उन शब्द को अलग कीजिए। यानी इसमें 4 शब्द समान है और 3 शब्द समान है और जो चौथा शब्द अलग है उसको हमें छाटना है। मुंबई, कोच्चि और कांडला ये सभी बंदरगाह हैं और मैसूर क्या एक शहर है। ठीक है, इस प्रकार ये अलग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। हमें इसमें भी कितने क्वेश्चन दिए थे, 6 क्वेश्चन दिए थे। 63 से रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जनरल अवेयरनेस आती है, यानी कि इसमें जीके कह सकते हैं। इसमें देखिए ये पहला आता है, एक व्यापार नीति में क्या शामिल है, तो निर्यात एवं आयात नीति शामिल होती है, इसका यही राइट आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आज हम सोसाइटी में मनुष्यों के जीवन में निम्नलिखित चरणों में से आयु का आरोही क्रम कौन सा सही है। इसमें गृहस्थी से संबंधित चरण पूछे गए हैं। आर्य सोसाइटी में, आर्य समाज में पहला ब्रह्मचारी होता है, फिर गृहस्थ होती है, वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास होता है। इस प्रकार की गृहस्थी जीवन बताई जाती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नाभिक के अलावा कोशिका में कौन से कोशिकांग में डीएनए होता है, तो इसमें ये पूछा है कि नाभिक के अलावा कोशिका में कौन सी कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। जो मदर इंडिया पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो कैथरीन मेयो है। जो कैथरीन मेयो है उन्होंने ये मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें और जिले जिनमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज भंडार का प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, हमें ये जिले दिए हैं कि
एप्टाइट, विशाखापत्तनम, क्रोमाइट, कटक, गोल्ड, नागपुर और जिप्सम, नंदपुरम। इसमें लास्ट में दिया उपयुक्त जोड़ में से किसका सही मिलान किया गया है, यानी उससे वो कौन सा जोड़ा है जिसमें सही मिलान किया गया है, यानी वो सही जगह पाया जाता है और इसमें सब गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला ए और बी, यानी एप्टाइट है वो विशाखापत्तनम में ही पाया जाता है, क्रोमाइट है वो कटक में ही पाया जाता है, और ये दोनों गलत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें नेक्स्ट क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला में सही अनुक्रम है। जो खाद्य श्रृंखला रहती है उसमें कौन सा सही अनुक्रम बना है वो पूछा है। पहले डायटम आएगा, फिर क्रस्टेशियन आएगा, फिर हेंगरेस आएंगे, ये इसका सही क्रम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम यानी इसमें अब पूरे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। जो 75 ही क्वेश्चन थे, यानी जो कंप्यूटर का जो पेपर था उसके पूरे पेपर समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद टाइपिंग शुरुआत होती है। ठीक है, तो टाइपिंग करते हैं इंग्लिश की, फिर हिंदी की करते हैं और लास्ट में हमको पूरा रिजल्ट शो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।